राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, प्रत्येक इंसान की इच्छा होती है कि उसका विवाह धूमधाम से सही समय मनपसंद जीवन साथी के साथ हो, लेकिन कुंडली के कुछ ग्रह दोषों के कारण शादी के योग नहीं बन पाते हैं। रिश्ता होने के बाद भी टूट जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी कि चैत नवरात्रि में किन उपायों को करके शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आपकी कुंडली में पांचों तत्वों यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों में यदि आपकी कुंडली में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा अधिक हो, कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर हो, आपकी कुंडली में मंगल दोष या ग्रहण दोष हो, कुंडली में अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह हों, या सप्तम भाव या सप्तमेश पाप ग्रहों से ग्रसित हो, पापाक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा आती है। लेकिन नवरात्रि में कुछ उपाय करके आपको माता रानी से शीघ्र विवाह का आशीर्वाद भी मिल सकता है। तो इसी क्रम में साथियों, अब आयु के अनुसार उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपकी आयु 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप लाल वस्त्र धारण करके अपनी आयु के बराबर लौंग देवी माँ को अर्पित करें और वहीं बैठकर आप ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जितना भी आप जाप कर सकते हैं आप जाप करें। जाप के बाद देशी घी का एक दीपक जलाकर माँ की स्तुति करें और पूजा जब पूर्ण हो जाए आपकी, तो उसके बाद ये सारी लौंग आप अपने पास रखें और इसे आप प्रसाद के रूप में जब तक ग्रहण करते रहें। इस उपाय के माध्यम से आपके विवाह की जो बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी। अब यदि आपकी आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य है तो नवरात्रि में षष्ठी तिथि को आप लाल वस्त्र धारण करके माता को 3 लाल फूल अर्पित करें और वहीं बैठकर आप कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और इस प्रयोग को आप षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तिथि को लगातार करें। जिस समय पे आप करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक, आप उसी समय पे तीनों दिन आप करें। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, आपकी विवाह की समस्त बाधाएं दूर होंगी। अब यदि आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी वाले दिन रात्रि में आप देवी माँ के समक्ष बैठें, एक लाल चुनरी लें, उसमें हल्दी की 2 गांठें और एक चांदी का सिक्का रखें और इसे देवी माँ को आप अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर आप दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ पूर्ण होने के बाद आप सारी सामग्री चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रखें। इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। साथ ही किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर आप एक ओपल या पीला पुखराज भी धारण करें। इन उपायों से आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी। अब यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें किसी तरह की बाधा आ रही है तो नवरात्रि के 6ठे दिन शाम के समय, मतलब गोधूली बेला में, आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। उन्हें हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें और उसके बाद 108 फूल अपने पास रखकर वहीं बैठें और माँ कात्यायनी के
मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रत्येक जाप पूर्ण होने पर आप एक पीला फूल माँ को समर्पित करें। मंत्र है ओम कात्यायनी महामय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ओम कात्यायनी महामय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। अब यदि आप पुरुष हैं, युवा हैं, तो आप पतिम की जगह पत्नीम का प्रयोग करेंगे। अब 108 जाप पूर्ण होने के बाद आप गोबर के उपले पर लौंग और कपूर की आहुति दें। ऐसा करने से प्रेम विवाह के मार्ग में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी। अंत में साथियों, नवरात्रि के 9 दिन यदि रोजाना सुबह आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें और 11 बार बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करें तो इससे भी विवाह की बाधाएं समाप्त होकर शीघ्र विवाह के योग निर्मित होते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने जाना कि चैत नवरात्रि में किन उपायों के माध्यम से आपके विवाह की बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीमणि अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी।